हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पीछे प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया हो। तो चलिए देखते हैं हम 41 नंबर से, क्योंकि एक इसका क्लास हो चुका है तो आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो 41 नंबर सवाल से हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। 41 का आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। इसका आंसर हो जाएगा सी, चीनी उद्योग। इसी तरह हम लोग देखेंगे 42 नंबर सवाल क्या कहता है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 भागों में बांटा गया है। इसी तरह हम लोग देखेंगे 43 नंबर सवाल क्या कहता है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। हिंद चीन में कोलोन किसने कहा जाता है। 41 का आप लोग आंसर बताइएगा कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है। तो फ्रांसीसियों को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी से याद करके ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। इसी तरह हम देखेंगे 44 नंबर सवाल क्या कहता है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। 44 का आप लोग आंसर बताइएगा कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सर जॉन साइमन थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, सर जॉन साइमन थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। इस तरह हम देखेंगे 45 नंबर सवाल क्या कहता है, मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के किस रंग पर प्रदर्शित किया जाता है। 45 का आप लोग आंसर बताइएगा तो बादामी रंग से। इसका आंसर हो जाएगा सी, 45 का बादामी रंग से प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह हम देखेंगे 46 नंबर सवाल क्या कहता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 46 का आप लोग आंसर बताइएगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। इसी तरह हम देखेंगे 47 नंबर सवाल क्या कहता है, किस राज्य में सल्फटवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है। किस राज्य में सल्फटवेयर प्रौद्योगिक पार्क नहीं है। तो 47 का आप लोग आंसर बताइएगा तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। इसी तरह हम लोग 48 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। दम घोटू गैस किसे कहा जाता है। 48 के आंसर बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 49 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्तें क्या थी। 2006 के ग्राम पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी कितना थी। तो आप लोग आंसर बताइएगा 49 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका 7000। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7000। इसी तरह हम देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है, 50 नंबर सवाल, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। तो 50 का आंसर आप लोग बताइएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम देखेंगे 51 नंबर सवाल क्या कहता है, भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। आप लोग 51 का आंसर बताइएगा कि भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 52 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। तो 52 के आंसर आप लोग बताइएगा तो गेहूँ रबी फसल नहीं है, सरसों रबी फसल नहीं है। तो 52 के आंसर हो जाएगा आपका सी, रबी फसल चावल है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 53 नंबर सवाल क्या कहता है, बिहार के अधिनियम पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, जनसंख्या की त्रिवृद्धि, कृषि पर
अत्यधिक जनसंभार, बाढ़ एवं सूखे का प्रकोप। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखेंगे 14वां सवाल क्या कहता है, शाक का अर्थ क्या है। शाक का अर्थ क्या है, 54 के आंसर बताइएगा कि शाक का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा सी, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। इसी तरह हम लोग 55वां सवाल देखते हैं क्या कहता है, नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया। नेल्लोर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांव की महिलाओं ने भाग लिया था। तो 55 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो करीब 5000 गांव ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी, करीब 5000 गांवों ने भाग लिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम 56वां सवाल देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। 56 का आप लोग आंसर बताइएगा कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था। तो 56 का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा ए, लोकतंत्र की स्थापना। इसी तरह हम देखेंगे 57वां सवाल क्या कहता है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 1904 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1904 ईस्वी में हुआ था। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है। तो 58 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। इसी तरह हम 59वां सवाल देखते हैं क्या कहता है, बिहार में जीवनयापन का प्रमुख कारण क्या है। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख कारण क्या है। 59 का आंसर हो जाएगा ए, कृषि। बिहार में जीवन यापन का प्रमुख कारण कृषि है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम 60वां सवाल देखते हैं, शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा 60 का कि शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। शाक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शाक पत्र 8 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं 61वां सवाल क्या कहता है, दल बदल विरोध